हेलो दोस्तों, 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद माल्या ने हाल में यूट्यूबर राज समानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी और इस 4 घंटे की बातचीत में इन्होंने अपनी ज़िंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन और कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर खुलकर बात करी है। और एक सवाल जो उनसे पूछा गया था कि भारत क्यों छोड़ा और भगोड़ा टेक पर आप क्या कहेंगे, तो इन्होंने कहा था कि लोग मुझे भगोड़ा कहते हैं इसलिए ये सब गलत है। मैं 1988 से इंग्लैंड में रह रहा हूं और 1992 से मेरे पास वहां की परमानेंट रेजिडेंसी है और नियमों के हिसाब से मैं भारत में सिर्फ 180 दिन ही रुक सकता हूं, इसलिए बार बार आता जाता था। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं, मैं तो 32 साल से यूके का रेसिडेंस हूं। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं, संसद से एयरपोर्ट गया था, मुझे जेनेवा में आईफा वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग के लिए जाना था जो मुझे महीनों पहले तय कर ली थी। मैंने जेटली से कहा कि बैंकों में मेरी सेटलमेंट की बात कराओ, मैं वापस आऊँगा, लेकिन मीडिया में हंगामा मच गया। जेटली ने पहले मुलाकात से इनकार किया, फिर एक कांग्रेसी एमपी ने कहा कि मैंने उनके साथ देखा है, तब जेटली ने माना कि हाँ, एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। मैंने विदेशी पार्टनर के साथ शेयर बेचने की बात की ताकि मैं बैंकों का कर चुका हूँ। मैं ईडी को लिखा था कि मुझे वक्त दो, मैं सीबीआई के सामने पेश हो चुका हूँ, आपके सामने भी आऊँगा, लेकिन तभी मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया उन्होंने। पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कभी पर्सनल लोन नहीं लिया है, नहीं मैंने किसी को धोखा दिया है। बैंकों ने मेरी 14,100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, फिर भी चोर कहते हैं। एक तरफ मेरी संपत्ति जब्त करो, दूसरी तरफ मुझे चोर कहो, ये कैसे चलेगा। और जब उनसे पूछा गया कि माल्या अपनी विरासत को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छे कर्मों के लिए याद रखें, न कि किसी चोर की तरह। और विजय माल्या की जो ज़िंदगी है और आगे की योजनाएं हैं उनके बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं लंदन में 6 कुत्तों के साथ बिताता हूं समय और मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, मैं उनके साथ खूब खेलता हूं। मेरे पास कुछ क्लासिक कारें हैं जिन्हें ठीक करने में मज़ा आता है और उनके पास प्रॉपर्टी बगल में एक ऑफिस भी है जहाँ स्टाफ काम करता है। यहाँ पर चल रहे बिजनेस पर नज़र रखता हूँ और उनका कोर बिजनेस अभी भी शराब और ब्यूरी से जुड़ा है। कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, निष्पक्ष सुनवाई मिले तो भारत लौटने पर विचार करूंगा, अगर जेल नसीब है तो सामना करूंगा, ऐसा विजय माल्या ने उस पॉडकास्ट में कहा है। और दोस्तों, ये जो सवाल है, ये सवाल जवाब समानी के पॉडकास्ट पर आधारित है।